वर्णानामर्थ सगनाम रसनाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तार्त्रो विन्दे वाणी विनायको। इसका अक्षरों, अर्थ समूह, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वस्वरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वनंता स्थमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकरूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदिते। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीक्षर कपीक्षरो। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीक्षर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करती हूँ। उद्धव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीता नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करती हूँ। या वशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हे ब्रह्म यत्पादलमेव हि भावाद्बोधेस्ति तीर्षावतां। वन्देऽहं तं शेषकारणं परम रामाख्यम मीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भव सागर से तारने की इच्छा वाले के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों से पर राम कहने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करती हूँ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितं क्वांचित् तोऽपि स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मात नोति। अनेक पुराण वेद और शास्त्र से सम्मत तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। सो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करि बर वदन करह अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सो दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर पर शयन करते हैं, वे भगवान मेरे हृदय में निवास करें। कुंद
इंदुसम देह उमारम मन करुणा अयन, जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाले श्री शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहोतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करती हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, और जिनके वचन महामोही रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणें के समूह हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमिय मूरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करती हूँ, जो सुरुचि सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार को नाश करने वाले हैं। सुकृति संभूतन बिमल विमूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजू मुकुर मल हरनी, किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूह को वश में करने वाली हैं। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है, उसके बड़े भाग्य हैं। उघरही बिमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूजही राम चरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जिय जो जही खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है, सब दिखाई पड़ने लगते हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जथा सुअंजन अंजी द्रग, साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जन को नेत्र में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खादानें देखते हैं, सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। जेहि कर बिमल विवेक विलोचन, बरनयु रामचरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन के विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करती हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हारने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ।
साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों के चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है, जहाँ राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरनी, करम कथा रविनंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। अपने धर्मों में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थ राज का समाज है। वह सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों का नष्ट करने वाला है। अथक अलौकिक तीर्थ राउ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनी समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहाहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ राज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर में रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल फेकित तत्काला, काक होई पिक बकौ मराला। सुनि आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थ राज में स्नान का फल तत्काल ऐसा दिखने मिल आता है जैसे कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करे, क्योंकि सत्संगति की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन कहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लो कहूँ वेद नान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगत के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि ही फल है, और सब साधन तो फूल हैं।
सठ सुधरहि सतसंगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवश सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोह सन कही जात न कैसे, साकक बनिक मणि गुण गण के जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझ में किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी, बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध करी जोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु, जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। संत सरस चित जगत हित, जानी सुभाहु सनेहु, बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी।